स्वागत है दोस्तों आप सभी का वीएलई सीएसपी टेक चैनल में। दोस्तों आज हम बताने वाले हैं कि उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का सीएसपी आप कैसे ले पाएंगे। यानी उज्जीवन फाइनेंस बैंक का मनी मित्र बोलते हैं सीएसपी को। उज्जीवन बैंक का आप मनी मित्र सेंटर कैसे खोल सकते हैं, ये सारा प्रोसेस हम अभी आपको बताने वाले हैं। जीवन बैंक का जो सीएसपी होता है ग्राहक सेवा केंद्र, उसको मनी मित्र बोलते हैं। तो आप मनी मित्र कैसे ले पाएंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, कौन से फॉर्म फिलअप करना होगा, कैसे आपको मिलेगा, ये सारे जानकारी इस वीडियो के माध्यम से अभी हम आपको देने वाले हैं। ठीक है, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि बैंक से, बीसी से, बैंक मित्र से रिगार्डिंग वीडियो हमारे चैनल के माध्यम से आपको हमेशा मिलता रहेगा। वो बता दें कि अगर आप उज्जीवन बैंक का सीएसपी लेते हैं तो आपको बहुत जल्द ही मिलेगा, क्योंकि उज्जीवन बैंक बहुत अपने जितने भी ब्रांच है सभी में 4, 5, 6, 7 मनी मित्र यानी बैंक मित्र सीएसपी लगाने का लिस्ट जारी किया है। ठीक है, तो आपको हम एक नजर लिस्ट भी दिखा देते हैं कि कहाँ कितना है। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक पूरे इंडिया में अपने ब्रांच में बैंक मित्र यानी मनी मित्र लगाने का ये स्टार्ट किए हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं हमारे पास जो अभी लिस्ट है उसमें देखिए 331 बीसी आपको यहाँ पे इस लिस्ट में है 331। ठीक है, तो ये हमारे पास जो लिस्ट है वो बिहार का है। ठीक है, अदर स्टेट का भी लिस्ट आपको चाहिए तो वो भी मिल जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं, डिटेल्स में हम जाएंगे तो देखिए यहाँ पे स्टेट का नाम, डिस्ट्रिक्ट, ब्रांच, ब्रांच कोड, ठीक है, उसमें सीआरएम सर का नंबर, ये सारा कुछ इसमें दिया हुआ है। तो अगर आप उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का मनी मित्र लेना चाहते हैं, ग्राहक सेवा केंद्र लेना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देख सकते हैं इस प्रकार 331 जो लिस्ट है वो केवल बिहार का है जो हमारे पास अभी अवेलेबल है। अब हम आपको आगे ये बता दें कि ये बीसी आपको मिलेगा कैसे, ये ग्राहक सेवा केंद्र आपको मिलेगा कैसे, इसके लिए आपको कौन कौन से फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, कहाँ संपर्क करना पड़ेगा, ये सारा कुछ हम अभी आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको हम ये बता दें कि ये बीसी बनने के लिए कौन कौन से फॉर्म फिलअप करना पड़ता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है। तो सबसे पहले हम आप चर्चा करेंगे डॉक्यूमेंट पे कि अगर आप उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का ग्राहक सेवा केंद्र खोलेंगे, मनी मित्र सेंटर इसको बोलते हैं, वो खोलेंगे तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेगा, पहले हम डॉक्यूमेंट का चर्चा कर लेते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए वो आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, ठीक है, मैट्रिक इंटर का मार्कशीट होना चाहिए, उसके बाद कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए, उसके पास आपका मोबाइल नंबर होना चाहिए और ईमेल आईडी होना चाहिए। अगर इतना डॉक्यूमेंट आपके पास है तो आप उज्जीवन बैंक का सीएसपी लेने के पात्र हैं। ठीक, आगे ये बता दें आपको कि ये सारा डॉक्यूमेंट होने के बाद कौन कौन से फॉर्म फिलअप करना पड़ता है। तो एक नजर हम अपने फॉर्म पे डालते हैं कि कौन कौन से फॉर्म आपको फिलअप करना है। तो जब आपके पास ये सारा डॉक्यूमेंट रेडी हो जाता है तो आप कंपनी लगाती है, उस कंपनी से आपको संपर्क करना है। तो क्या करना है, उसके लिए आपको कौन से कंपनी से मिलना है, तो अत्याति टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है। ठीक है, कंपनी से संपर्क करने के लिए कंपनी का जो वेबसाइट का लिंक है वो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से भी आप क्लिक करके कंपनी से संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं अत्याति टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड का हम ऑफिशियल वेबसाइट खोले हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे इनका बहुत सारे बैंकों के साथ टाई अप है। ठीक है, बहुत सारे बैंक के साथ इनका टाई अप है, जैसे पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, इस तरह का सेंट्रल बैंक, बहुत सारे बैंक का ये ग्राहक सेवा केंद्र यानी बीसी लगाते हैं। ठीक है, तो अब जो है इनको उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का भी सीएसपी ये लगाते हैं। तो इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे आकर के, ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, कंपनी से संपर्क करना है। ठीक है, जैसे आप कंपनी का ऑफिशियल वेबसाइट जैसे ही खोलिएगा तो यहाँ पे कांटेक्ट दिया हुआ है, तो इस कांटेक्ट पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद थोड़ा देर वेट करना है, तो इस तरह का फॉर्म खुलता है, इसको फिलअप कर देना है और सेंड मैसेज पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेंड मैसेज पे क्लिक करेंगे, आप जहां से भी ब्रांच से मनी मित्र यानी उज्जीवन बैंक का ग्राहक सेवा केंद्र खोलना चाहते हैं वो जगह डाल के आप इसमें सबमिट करेंगे, उधर से कॉल आ जाएगा। ठीक है, या फिर आपके आजू बाजू में बहुत सारे, आप जहां भी होंगे आपके और आजू बाजू में अत्याति कंपनी से कोई ना कोई बीसी जरूर होगा। ठीक है, तो उस बीसी से भी संपर्क करके आप अत्याति टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड का जो सुपरवाइजर होते हैं उन सुपरवाइजर का नंबर लेके भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं कि सर हमको उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का बीसी चाहिए, तो आपको आसानी से
बीसी मिल जाएगा। ठीक है, और करने के बाद जैसे ही आपको बात होगा तो आपसे ये सारा डॉक्यूमेंट, जो भी डॉक्यूमेंट हम बताए हैं वो सारा डॉक्यूमेंट उनके सुपरवाइजर को या कंपनी को आपको देना होगा। देने जैसे ही आपका डॉक्यूमेंट अप्रूव होगा तो उधर से बैंक की तरफ से एक आईडी जनरेट करके आपको दिया जाएगा। तो वो आईडी जनरेट करके दिया जाएगा तो सुपरवाइजर आपको क्या करेंगे, आईडी दे देंगे। आईडी देने के बाद कुछ फॉर्म फिलअप करके फिर आपको ब्रांच, जब कौन सा फॉर्म फिलअप होगा वो फॉर्म के बारे में हम आपको अभी बता दे रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो फॉर्म है वह यहाँ पे देख सकते हैं, मनी मित्रा प्रोफाइल है। ठीक है, जितना भी चीज होता है वो सारा कुछ इसमें भरना है। देख रहे हैं, सारा कुछ है, इसको फिलअप करना है। उसके बाद यहाँ पर जो है अत्याति कंपनी के जो सुपरवाइजर होंगे वो सिग्नेचर करेंगे और यहाँ पे आपको करना है। हो गया आपको अपॉइंटमेंट लेटर। जब आपका आईडी बैंक से आ जाता है तो ये अपॉइंटमेंट लेटर फिलअप कर लेना है। ठीक है, ये फिलअप करने के बाद सारा कुछ भरने के बाद यहाँ पे अत्याति टेक्नोलॉजीज के जो सुपरवाइजर होंगे वो साइन करेंगे। यहाँ पे मनी मित्र, जैसे आप ग्राहक सेवा केंद्र ले रहे हैं उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का, तो आपका साइन होगा। तीसरा फॉर्म आपको ये मिलेगा कॉर्पोरेट पार्टनर का। जैसे आपका जब आप बीसी के लिए आईडी आ जाएगा तो ब्रांच में जब आप ये फॉर्म वगैरह लेकर के जाएंगे तो आपका एक करेंट अकाउंट ओपन होगा, जिससे कि आपका जो भी ट्रांजेक्शन आप करेंगे उसी करेंट अकाउंट के माध्यम से आपका सारा ट्रांजेक्शन होगा। तो ये फॉर्म भी फिलअप करके उसके बाद क्या करना है, नीचे सुपरवाइजर का साइन होगा, फिर आपका साइन होगा। ये साइन सब कुछ करके लोकेशन वगैरह भर के और फिर ये सारा कुछ एकत्रित कर लेना है। इससे आईडी मिलेगा वो, और आपका जितना भी डॉक्यूमेंट रहता है वो अभी हम 2-3 फॉर्म बताए हैं वो, और ये अकाउंट ओपनिंग फॉर्म सारा कुछ भर करके क्या करना है, जिस ब्रांच के अंतर्गत आप मनी मित्र बनना चाहते हैं उस ब्रांच में जाना है और वहां पे आपको सीआरएम सर का नंबर मिलेगा, जाके उनसे मिलना है और ये सारा डॉक्यूमेंट देना है। डॉक्यूमेंट देने के बाद क्या होगा कि आपका वहां पे करेंट अकाउंट खुलेगा और सेविंग अकाउंट खुलेगा। सेविंग अकाउंट इसलिए खुलेगा कि आप जो भी काम करेंगे उसका कमीशन मंथ बाय मंथ आपके सेविंग अकाउंट में आएगा, और कस्टमर का जो भी जमा निकासी या लोन डिपॉजिट जो भी करेंगे वो क्या होगा कि आपके करेंट अकाउंट से होकर जाएगा। ठीक है, तो ये बीसी अगर आप लेते हैं तो इसमें आप जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक लोन बांटने का काम ज्यादा करती है। ठीक है, तो लोन आप किसी भी प्रकार का लोन यहाँ से सिंक कर सकते हैं। उसके बाद क्या होगा कि ये बैंक बहुत सारे जगहों पे लोन बांटा है, तो जितना भी लोन का कलेक्शन होगा वो आपके यहाँ जमा हो। तो जैसे ही आपका सेविंग करेंट अकाउंट खुलेगा उसके बाद क्या होगा कि आपको एक डिवाइस लेना पड़ेगा। वो डिवाइस रहेगा, उसके साथ एक थर्मल प्रिंटर रहेगा, जिससे आप रिसिप्ट निकाल के, जैसे आपके यहाँ लोग पैसा जमा करेंगे, निकासी करेंगे या लोन का पैसा जमा करेंगे तो उसको रिसिप्ट निकालने के लिए एक थर्मल प्रिंटर आपको लेना पड़ेगा। उसके बाद बायोमेट्रिक डिवाइस लेना पड़ेगा। इतना चीज जब आप तैयार कर लेंगे तो ये मार्केट में अवेलेबल है। आप टैब के साथ भी इसको परचेज कर सकते हैं या फिर कंपनी से भी ले सकते हैं। कंपनी के सुपरवाइजर आएंगे और आपको इंस्टॉलेशन वगैरह करके, आपको लॉगिन करके कैसे जमा निकासी करना है, कैसे लोन डिपॉजिट करना है, नया लोन कैसे सोर्सिंग करना है, वो सारा कुछ का ट्रेनिंग देंगे। उसके बाद काम आप स्टार्ट कर देंगे। इसके बाद स्टार्ट करने के बाद आप अच्छा खासा इनकम यहाँ से प्राप्त कर पाएंगे। जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का आप ग्राहक सेवा केंद्र लेते हैं तो आपके यहाँ क्या क्या फैसिलिटी मिलेगा। तो सबसे पहले आप किसी भी बैंक का पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं और विड्रॉल कर सकते हैं, यानी जमा निकासी किसी भी बैंक का आप कर सकते हैं। उसके बाद क्या होगा कि उज्जीवन बैंक का मेन काम है लोन का। ठीक है, तो लोन जितना भी उज्जीवन बैंक डिस्ट्रीब्यूट किए हैं आपके क्षेत्र में, आपके एरिया में, वो सभी का आप जो है सो उसका ईएमआई जमा कर सकते हैं। जो भी पैसा लोगों का ईएमआई बनेगा, लोन का किस्त, वो आपके यहाँ डिपॉजिट करेगा, आप उसको स्लिप दीजिएगा। ठीक है, तीसरा काम क्या होगा कि आप इंडिविजुअल लोन, किसी भी व्यक्ति का अगर लोन चाहिए तो उसका फॉर्म भर के फाइल तैयार करके आप ब्रांच को दे सकते हैं। फैसिलिटी बैंक का होता है उज्जीवन बैंक का, वो सारा कुछ आपके यहाँ से होगा। उज्जीवन बैंक का आपको आईडी पासवर्ड मिलेगा, आप ऑथोराइज मनी मित्र रहेंगे उज्जीवन बैंक का, वो सारा कुछ आपके यहाँ वर्क होगा। तो आपको किस सर्विसेज पे कितना कमीशन मिलेगा, आप उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का बीसी लेके कितना कमाइएगा, जमा निकासी पे कितना मिलेगा, लोन सोर्सिंग पे कितना मिलेगा, लोन डिपॉजिट पे कितना मिलेगा, इसका हम अगले वीडियो में आपको कमीशन के बारे में बताएंगे, क्या सैलरी मिलेगा। तो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का ग्राहक सेवा केंद्र मनी मित्र लीजिएगा तो आपको क्या सैलरी मिलेगा, क्या कमीशन मिलेगा, आप कितना कमा पाइएगा, वो अगला वीडियो हम बहुत जल्दी बना के अपने चैनल पर अपलोड करेंगे। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।